जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे क्या क्या। जल्दी बताएगा कोई जी। सब लोग लाइव जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। ये चौथा क्लास है क्या पांचवा क्लास है? जल्दी बताएगा। ये पांचवा क्लास है, ठीक है। जल्दी आएंगे लाइव सब लोग। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? एसी डीसी करंट, एसी डीसी में अंतर, विद्युत धारा क्या है, और विद्युत धारा से संबंधित दो चार क्वेश्चन बनाए थे, न्यूमेरिकल बनाए थे। तो हम लोग विद्युत धारा जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। यह जानेंगे क्या जी? धारा घनत्व और विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रभाव क्या क्या है, विद्युत धारा के इफेक्ट क्या क्या है। रासायनिक प्रभाव हम लोग जानते हैं, ठीक है। और चुंबकीय प्रभाव जानते हैं। और क्या बताइए जल्दी जल्दी, क्या क्या प्रभाव जानते हैं आप लोग? तापीय प्रभाव जानते हैं, और प्रकाशीय प्रभाव जानते हैं, और क्या जानते हैं? रासायनिक हो गया, चुंबकीय हो गया, तापीय हो गया, यानी उसमें प्रभाव हो गया, प्रकाशीय हो गया। कितना ही जानता है। तो और इसके अलावे होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग धारा घनत्व से देखते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। विद्युत धारा एम्पियर क्या होता है, एसी डीसी पढ़ लिए थे। एक एम्पियर परिभाषित करते हैं, वो भी देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? धारा घनत्व। हम लोग क्या पढ़ेंगे? धारा घनत्व। क्लियर? हम लोग धारा घनत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? धारा घनत्व। समझ में आ रहा है? बोला जी सर। क्लास लिए नहीं, समझ में आने लगा सब कुछ में जी। चलिए, हम लोग तो इतना जानते हैं कि जब किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में प्रवाहित होने लगता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा। क्या देखे थे? विद्युत धारा पर, विद्युत धारा का जो परिभाषा था आपका, आई इजकल टू क्यू बाई टी। आई इजकल टू क्या था जी? क्यू बाई टी। इतना हम लोग जानते थे। यह एक क्या था? अदिश राशि था। यह क्या था जी? अदिश राशि था। जिसको सदिश अदिश पहचानने में दिक्कत होता है, वह छोटा सा साइंस का क्लास लिए हुए हैं, फर्स्ट क्लास। उसको जाकर के देखो, कभी भी सदिश अदिश जिंदगी में समस्या नहीं होगी। बताए थे आवेश एक अदिश राशि है, और समय भी एक क्या जी? अदिश राशि है। नहीं तो यहां से एक बार ध्यान लो, ध्यान में देख लो कि फार्मूला में यदि एक सदिश दिखाई दे तो क्या जी? सदिश। एक भी सदिश नहीं दिखाई दिया है, ये सारा अदिश है, मतलब ये क्या जी? अदिश राशि है। बट लेकिन धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व क्या होता है जी? सदिश राशि होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अब धारा घनत्व है क्या? धारा घनत्व किसे है कहते? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है, ये मान लो कंडक्टर है। एक चीज याद रखना, विद्युत धारा को कुछ नहीं समझो, विद्युत धारा को हम लोग क्या समझेंगे? पानी। अब आज से स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिशियन में कि विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं जी? पानी। और जो पानी समझ में आ गया, और पानी से आप डेली काम करते हैं, तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत धारा समझ में आएगा। सभी जगह वही एग्जांपल देंगे अब हम, और उसी से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मतलब क्या है? विद्युत धारा मतलब हम लोग क्या समझेंगे जी? तुमको याद रखना है, विद्युत धारा बराबर पानी। अरे पानी, वाटर जो पीते हम लोग, तो इसमें यदि विद्युत धारा पास कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है? पानी पास कर रहा है।
ये क्या है जी, इसमें पानी जा रहा है, ये विद्युत धारा है आई, यानी क्या है जी, पानी है। विद्युत धारा आई है मतलब क्या है जी, पानी है। तो इससे जो पानी पास कर रहा है, ये पता होगा, ये क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना आप जानते होंगे। ये क्या होता है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मैथ में पढ़ते होगा। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। ये आपको जो मार्कर दिखाई दे रहा है, इस मार्कर का जो ये आपको ये क्रॉस ये वाला जो दिखाई दे रहा है, यानी सेक्शनल ये जो दिखाई दे रहा है, इसको यदि हम लोग काटेंगे और काटा हुआ जो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा, जो सबसे पतला काटेंगे, वो जो मिलेगा यानी सर्किल टाइप का हमें दिखाई देगा, वही आपको क्या कहता है जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दूसरे शब्दों में कह रहे हैं हम कि ये जो आपका है, ये इधर ऐसे जा रहा है और इसमें से जो सबसे पतला भाग ऐसे करके काटेंगे। अरे खीरी को काटता है, खीरा जो होता है, खीरा को छील लिया, उसके बाद काटता है कि नहीं खीरा को। तो खीरा का जो हम लोग काटते हैं, जो सबसे पतला भाग जो काटते हैं, जो सलाद बनाते हैं, वो जो सबसे पतला भाग काटे हैं, वही जो सबसे पतला भाग है, वही क्या है जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उस काटा हुआ पतला खीरा का जो क्षेत्रफल होगा, वही आपका क्या कहलाएगा जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसे दूसरे शब्दों में हम प्रति एकांक क्षेत्रफल भी बोलते रहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो अब समझ में आया क्या किसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो इससे पानी बह रहा है, तो धारा घन तो क्या कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा ही धारा घनत्व कहलाता है। कहने का मतलब हुआ, ये पाइप है, देखो विद्युत धारा बहता है तार से, विद्युत धारा किसे बहता है जी, तार से। अब विद्युत धारा को हम लोग क्या बोले थे मानने के लिए, पानी, पानी। तो पानी बहेगा किससे, पाइप से, क्लियर। तो तार मतलब समझेगा क्या, पाइप। अब विद्युत धारा मतलब क्या समझेगा, पानी। अब ये कॉन्सेप्ट तुमको सभी जगह काम देगा। अब कहीं पर भी तार देखेगा मोटा, तार मोटा, तो मोटा तार यानी मोटा पाइप। तो मोटा पाइप में ज्यादा पानी की कम पानी, ज्यादा पानी। तो जहां पे तार का मोटाई ज्यादा, वहां पे विद्युत धारा का मान ज्यादा। विद्युत धारा क्या है, पानी है। विद्युत धारा क्या है जी, पानी है। तो ये ध्यान में रखेगा, विद्युत धारा क्या है, तार से, क्लियर। यानी तार यहां समझेगा पाइप, विद्युत धारा समझेगा पानी। तो अब कहो, इससे जो पानी पास कर रहा है, तो ये कह रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितना पानी पास कर जाएगा, वही क्या कहलाएगा जी, धारा घनत्व। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितना विद्युत धारा पास कर जाएगा, वही आपको क्या कहलाएगा जी, धारा घनत्व। ये क्या हो गया, क्लियर। धारा घनत्व एक क्या होता है जी, सदिश राशि होती है। धारा घनत्व एक क्या होता है जी, सदिश राशि होती है। धारा घनत्व एक क्या होता है जी, सदिश राशि है। धारा घनत्व को सूचित करते हैं हम क्या चीज से, धारा घनत्व को हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज से, जे से। धारा घनत्व को क्या चीज से सूचित करते हैं, जे से। तो फॉर्मूला है जे बराबर आई बाई ए, क्योंकि परिभाषा कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, यानी यूनिट एरिया क्षेत्रफल से जितना विद्युत धारा पास कर जाए, प्रति एकांक मतलब, प्रति मतलब होता है नीचे, प्रति सेकंड। जैसे विद्युत धारा का परिभाषा क्या दिए थे, आवेश की प्रवाह दर को, यानी प्रति सेकंड में यदि आवेश प्रवाहित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोले थे, विद्युत धारा। ये जो क्षेत्रफल होता है, ये डिफरेंशियल क्षेत्रफल होता है, जिसे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। तो यह जो क्षेत्रफल होता है, यह क्या होता है जी, इसको सदिश माना जाता है। ये क्या होता है जी, सदिश। कैसे सदिश, देखो, जिसके पास डायरेक्शन होना चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए। तो ये एक टेढ़ा है, ये क्या जी, एक सर्किल है। अब इसका डायरेक्शन सभी जगह अलग अलग है, तो ये एक सदिश नहीं है।
लेकिन इसका बहुत छोटा सा पार्ट, ये बहुत क्या जी, बहुत छोटा सा पार्ट हम काट लिए और यहाँ पर जी ये रखेंगे तो ये क्या होगा जी, ये सीधा दिखाई देगा, एक पूरा इसका एक डायरेक्शन होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, डिफरेंशियल एरिया कहते हैं। तो इस फॉर्मूला को आपको कभी कभी इस तरह से भी लिखा हुआ देखिएगा, ठीक है, डीए, ठीक है, डीए, और यही आपका क्या हो जाता है जी, ये सदिश हो जाता है। इस कारण से आपका धारा घनत्व भी क्या होता है जी, सदिश होता है। धारा घनत्व क्या होता है जी, सदिश होता है। क्लियर? जब हम लोग फार्मूला जान गए, इतना ये सब जान गए, तब तो बहुत आसान तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इसका यूनिट डायमेंशन बीमा सब कुछ निकाल सकते हैं। अब कहिए धारा घनत्व जे बराबर क्या था फॉर्मूला, आई बट्टे में ए। क्लियर? आई बट्टे में, यदि इसका हम लोग मात्रक का बात करेंगे, यूनिट का, तो मात्रक का बात करेंगे तो करंट का विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, ये एम्पियर है, ये एरिया ये मत समझ लेना, ये एम्पियर वाला है, एम्पियर, और क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का जो आपका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान में रखेगा। अब यदि बीमा का बात करेंगे हम, यदि अब हम बीमा का बात करेंगे तो जे बराबर क्या है जी, आई बाई ए, इसी का हम लोग बीमा निकालते हैं डायमेंशन। अब कहो विद्युत धारा के लिए बीमा बताए थे, या तो आई या तो ए, या तो आई क्या जी, या तो ए, और ये यदि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई के लिए भी कैपिटल एल और चौड़ाई के लिए भी कैपिटल एल बीमा के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एल गुने एल, यानी आई बट्टे में एल के पावर में 2, तो इसको यदि हम लिखना चाहेंगे आई और एल के पावर में -2। क्लियर? इसका यदि बीमा लिखना चाहेंगे, देखो यहां पर होगा डायमेंशन बीमा ए एल के पावर में -2, ठीक है, या ए के जगह पर यदि आई रहे तो आई होगा। इसका दूसरा भी आप लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं आई बराबर क्यू बाई टी, तो आप इसको क्यू बाई टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, एम्पियर मतलब कूलम प्रति सेकंड होता है। तो हम लोग धारा घनत्व जाने क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल से यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, अरे गधा बोला, हाँ, धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है, हाँ, विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट, स्थिर विद्युत, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैट। इसके बारे में आज जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैट, देखिए स्टैट मतलब होता है, ये हम लोग स्थिर आवेश के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, स्थिर आवेश। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जिसमें क्या हो जी, स्थिर हो, आवेश क्या हो जो स्थिर हो, मतलब स्थैतिक विद्युत जिसे हम लोग कहते हैं। क्लियर? तो हम लोग इतना तो पहले ही जान चुके हैं, यदि कोई भी पदार्थ हो तो उस पदार्थ में क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये पहले से जानते हैं। और फेल्स साहब ने क्या, या बेंजामिन फ्रैंकलिन, यस, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताए थे क्या, कि एक क्या ले लेते हैं जी, रेशम की खाल, रेशम की कपड़ा ले लो, बिल्ली का खाल नहीं, रेशम की कपड़ा, और एक कांच का रॉड लेते हैं, एक क्या लेते हैं जी, कांच का रॉड लेते हैं। ये किसका है, कांच का रॉड है। तो उन्होंने बताए कि जब इस कांच के रॉड को और रेशम के कपड़ा को एक साथ रगड़ा जाता है, ठीक है, इसको क्या करते हैं जी, जब रगड़ते हैं तो इस पर से इलेक्ट्रॉन, इसको रगड़ते हैं जी, ये टच करेगा, ठीक है,
तो कहा इस पर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक है, इस पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया जी, त्याग किया था। तो इस पे कौन सा आवेश आ गया था, प्लस आवेश आ गया था। और इस पे कौन सा आवेश आ गया था जी, माइनस आवेश आ गया था। तो साइंस में क्वेश्चन पूछता है कि जब कांच के छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर धन आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश। तो हम लोग अब यह जाने कि आवेश प्लस या और माइनस, यदि कोई आवेश आपका यहाँ पर प्लस क्यू है, क्या जी, प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, तो आपको बताए थे ये आकर्षण का बल या क्या करेगा जी, विकर्षण के बल का अनुभव करेगा। तो प्लस माइनस से तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो कहा कि जब ये चार्ज बॉडी हो गया, तो जब ये चार्ज बॉडी हो गया तो क्या होता है, और ये माइनस चार्ज हो गया या प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या करता है जी, आकर्षित करता है। लेकिन क्या हम लोग देखते हैं, दिखाई देता है कि ये कैसे खींच रहा है, क्या कर रहा था। लेकिन आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, आप पेन को सर के बाल में रगड़िए या कोई कुचालक पदार्थ ले लीजिए, सर के बाल में रगड़िए और पेपर का टुकड़ा क्या कीजिए, आप इस पेपर के टुकड़े को इसमें सटाएंगे तो ये क्या, देखिए चिपक गया, पेपर का टुकड़ा पूरा क्या हो गया जी, चिपक गया। दिखाई दे रहा है, पेपर का टुकड़ा पूरा क्या हो गया, इसमें चिपक गया। तो ये चिपक गया तो क्या हो गया, कुछ इसमें से फोर्स आया लगा तब ना, किसी धागा के माध्यम से तो नहीं चिपका, ये हवा में ही क्या हो गया, चिपक गया। ये हवा में इसका कोई फोर्स क्या हो गया, खींचा। तो वही जो फोर्स जो खींचता है, उस फोर्स को खींचने के लिए हम लोग एक रेखा को दर्शाते हैं और उस रेखा का नाम है क्या जी, विद्युतीय बल रेखा। समझ में आ गया, विद्युतीय यानी ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे के बीच आकर्षण या विकर्षण के बल का जो अनुभव करता है, आकर्षण या विकर्षण के बल का जो अनुभव करता है, उस बल के रेखा को जो हम लोग दर्शाते हैं, उसी रेखा को क्या बोलते हैं जी, विद्युतीय बल रेखा। विद्युतीय बल रेखा। तो आप हमको पिछले क्लास में बताए थे कि यह बताओ प्लस वाला देता है या माइनस वाला देता है, धनी व्यक्ति किसी व्यक्ति को देता है या गरीब व्यक्ति किसी व्यक्ति को पैसा देता है या कुछ बांटता है, मतलब देने के लिए। तो बताए थे पिछले क्लास में, धनी व्यक्ति क्या करता है, त्याग करता है, देता है किसी को। क्लियर। तो ये प्लस है, तो प्लस वाला से क्या होगा, निकलेगा या प्लस में आएगा, तो प्लस वाला से क्या होगा जी, दूर जाएगा, यानी प्लस वाला से कुछ क्या हुआ, निकला और गया किस में, माइनस में। क्लियर। तो इसी रेखा को जो हम लोग दर्शाते हैं, इसी रेखा को जो हम लोग दर्शाते हैं, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं जी, विद्युतीय बल रेखा। विद्युतीय बल रेखा कैसे ध्यान में रखेगा, प्लस से निकलता और जाता किसमें, माइनस से। तरीका बताए थे कि प्लस से आवेश, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। तो यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस वाला क्या करेगा, देगा, यानी प्लस से तीर निकल रहा है, यानी प्लस से हमेशा तीर क्या होगा जी, निकलेगा। प्लस से तीर हमेशा क्या होगा जी, निकलेगा। और माइनस में हमेशा क्या होगा, इन करेगा। माइनस हमेशा क्या होगा, इन करेगा। माइनस वाला कर्ज लेगा, प्लस वाला देगा। प्लस वाला क्या करेगा, खूब रुपया को बांटेगा, इसके पास बहुत खजाना है। तो इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं जी, विद्युतीय बल रेखा। क्या यह दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछता है, क्या विद्युतीय बल रेखा में दिखाई देता है, नहीं। जब विद्युतीय बल रेखा दिखाई नहीं देता है तो ये विद्युतीय बल रेखा क्या है जी, काल्पनिक है, ये कल्पना करते हैं। ये जो हम अभी पेपर को चिपकाए थे, तो क्या कैसे चिपका था, दिखाई दिया था कि धागा के माध्यम से चिपक रहा है, कि देखो किस ढंग से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया था। कोई उसमें फोर्स जो लग रहा था वो नहीं दिखाई दिया था। यानी इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं जी, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी रेखा। यानी विद्युतीय बल रेखा क्या है जी, विद्युतीय बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है जी, स्थिर रहता है, तो पहले ही बता दिए थे, तो अब ध्यान में रहेगा। प्लस वाले से आवेश क्या आता है जी, गधा, प्लस वाले से आवेश, तो ये प्लस आवेश में से हमेशा लाइन क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है, और माइनस वाले में क्या करता है जी, प्रवेश करता है। चलिए, विद्युतीय बल रेखा, आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युतीय बल रेखा कहते हैं।
आवेश के चारों ओर। अब एक नया टर्म क्या आ गया जी, विद्युतीय क्षेत्र। अभी फिलहाल इतना ही जानो, विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र हम आगे पढ़ते हैं, जस्ट विद्युतीय क्षेत्र हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युतीय बल रेखा। तो ये सब क्या जी, विद्युतीय बल रेखा है। क्या जी, विद्युतीय बल रेखा है। विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग देखे थे एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। प्लस से किधर गया था, माइनस में। प्लस से क्या किधर गया था जी, माइनस में। ठीक है, तो कहता है विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलती है एवं ऋण आवेश में क्या करता है, प्रवेश करती है। पहला क्वेश्चन बना देंगे, विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश में प्रवेश करती है। और ध्यान रखने का तरीका, कैसे निकलेगा, धन है, धनी व्यक्ति अपने से निकालेगा, अपने जो घर में जो धन है, कुबेर बचा कर रखा है, किसी दूसरे को कर्ज देने के लिए निकालेगा, तो धन से निकलेगा और जाएगा किसके घर में, कर्ज लेने वाले के घर में। तो कर्ज लेने वाले कौन है, निगेटिव है। क्लियर। यह एक क्या होता है जी, सदिश राशि होता है। यह क्या होता है जी, सदिश राशि। कारण क्यों, इसका एक फिक्स्ड दिशा होता है। याद रख, ध्यान में रखना, नाम है बल। तो बल एक क्या होता है, सदिश राशि होता है। बल क्या होता है, सदिश राशि होता है। इसलिए विद्युत बल रेखा क्या होता है जी, सदिश राशि होता है। क्लियर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। विद्युत बल रेखा विद्युतीय सतह पर या चार्ज बॉडी पर हमेशा लंबवत होते हैं, अर्थात विद्युतीय बल रेखा किसी सतह से लंबवत निकलती है एवं लंबवत प्रवेश करती है। इसका मीनिंग समझो, यदि यह एक सरफेस है, कौन है ये, चार्ज बॉडी है, ये क्या जी, चार्ज, प्लस चार्ज है, तो इसे विद्युत बल रेखा निकलेगा या फिर इसमें आएगा, प्लस वाला देगा तो इससे बाहर निकलेगा। तो इससे जो भी विद्युतीय बल रेखा निकलता है वह सारा कहा इस सरफेस पे क्या होता है जी, लंबवत होते हैं। यानी इस पे हमेशा क्या होता है जी, ये 90 डिग्री होते हैं। इस पर से हमेशा सीधा निकलता है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा निकलेगा। ये जो गोला है या यदि कोई ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पर से जो विद्युतीय बल रेखा, ये यदि बॉडी चार्ज हो जाए, इसको सबसे आसान तरीका ध्यान में रखना कि क्यों विद्युतीय बल रेखा सरफेस पे हमेशा लंबवत होता है। तुम टीवी चलता है ना, ये टीवी चलता है, ये पूरा फ्लैट है और पूरा फ्लैट है, और पूरा फ्लैट के पास तुम अपने हाथ को लेके जाएगा, और हाथ में जो ये रुआ है, ये सारा रुआ यहाँ रखेगा तो सारा क्या हो जाएगा जी, सीधा हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका, तुम्हारा सर का बाल तुम्हारे सर पे हमेशा क्या होता है जी, स्ट्रेट हो जाता है। कब, अरे टीवी में जो प्रचार देखते हैं, जाता है स्विच ऑन करने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तब जो उसका बाल देते रहता है, एकदम छटपटा के क्या होता है, गिरने लगता है, तो उसका बाल हमेशा सर पे ये क्या होता है जी, लंबवत होता है। ध्यान में रखेंगे, विद्युतीय बल रेखा उसके सतह पर हमेशा क्या होता है, लंबवत निकलता है, और किसी में प्रवेश भी करेगा तो क्या करेगा जी, लंबवत प्रवेश भी करता है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर। दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, हाँ, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगा। ऐसा यदि कहीं पर आप देख लिए कि एक विद्युतीय बल रेखा ऐसे गया हुआ है और एक विद्युतीय बल रेखा ऐसे गया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। अब क्यों नहीं एक दूसरे को काटती है, जब ये हमेशा इस पे लंबवत निकलेगा तो ये कभी काट नहीं सकती है। एक समान विद्युतीय बल रेखा को बराबर अंतराल वाली समानांतर रेखा से दर्शाते हैं। का एक समान विद्युतीय बल रेखा को बराबर अंतराल वाली विद्युतीय बल रेखा से दर्शाते हैं। तो एक समान रेखा, तो ये एक समान रेखा है, तो बराबर अंतराल पे होगा। क्या होगा जी, ये बराबर अंतराल का मतलब हो गया ये एक समान दूरी पर होगा। क्या होगा जी, एक समान दूरी पर होगा। तो वही कहा कि एक समान विद्युतीय बल रेखा को बराबर अंतराल वाली समांतर, तो ये समानांतर है, ये समानांतर है, ये समानांतर है, समानांतर रेखा से दर्शाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो बोलेगा जी। चलिए, नहीं, आगे बढ़ते हैं। तब आगे बढ़ते हैं। एकल धन आवेश हेतु विद्युतीय बल रेखा आवेश से आरंभ होकर अनंत तक सीधी चली जाती है। कहा एकल धन आवेश हेतु, मतलब एक कूलम्ब के धन आवेश के लिए यदि एक कूलम्ब का धन आवेश है तो दूसरा कोई चार्ज नहीं है, तो कहता है
इस वाले 1 कूलम आवेश से जो ये निकलेगा, ये निकल के कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, तो कहा यह अनंत तक चला जाएगा, और जहां तक जाएगा पता नहीं हमें कहाँ तक जाएगा, इसलिए इसको क्या माना जाता है जी, अनंत तक जाता है। एकल धनावेश हेतु विद्युतीय बल रेखा आवेश से आरंभ होकर क्या जी, अनंत तक सीधी चली जाती है। अभी इसको कोई देखवे नहीं किया, काल्पनिक है, तो माना गया ये कहां तक चला जाता है, सीधी चली जाती है। एकल ऋण आवेश हेतु अनंत से आरंभ होकर आवेश पर समाप्त हो जाती है। ऋण आवेश के लिए कहा आता है, कहां से, ऋण आवेश के लिए कहां से आता होगा, पता नहीं कहां से आता, तो इसलिए कहां से आता है जी, अनंत से आकर के यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अनंत से आकर के यहाँ पे क्या होता है जी, समाप्त हो जाता है। अनंत से आकर के यहाँ पर क्या हो जाता है जी, समाप्त हो जाता है। जल्दी जल्दी बोलेगा, समझ में आ रहा है, ओके है जी, क्लियर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धन आवेश के लिए कहां से आता है, अनंत से आकर के इस पे समाप्त हो जाता है, एकल धन आवेश के लिए। और ऋण ऋण आवेश के लिए कहां से आता है, यहाँ सॉरी यहाँ से निकलता है और समाप्त हो जाता है अनंत पे। और माइनस वाला में आता है कहां से, अनंत से। आता है कहां से किसी को पता है नहीं, इसीलिए इसको क्या मान लिया जाता है, अनंत से, और समाप्त हो जाता है अपने बिंदु पे आकर के। क्लियर। आवेशीय कण का एक समान वैद्युत क्षेत्र में गमन पथ परवलयाकार पैराबोलिक होता है। क्या जो आवेशित कण होते हैं एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, पहले से यदि एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, पहले से एक यदि समान विद्युतीय क्षेत्र है, और उसमें यदि हम एक आवेशित कण को रख देते हैं, उसमें एक आवेशित कण को रख देते हैं, तो वह कैसे चलता है, तो परवलयाकार चलता है। याद रखेगा, एक आवेशित कण का एक समान विद्युतीय क्षेत्र में गमन, एक आवेशित, यदि इसमें हम एक चार्ज बॉडी को रख देंगे विद्युतीय क्षेत्र में, अभी विद्युतीय क्षेत्र नहीं पढ़े हैं फिलहाल, समझो केवल लिखा हुआ शब्द, इसमें यदि हम रख देंगे, तब कहा इसका जो गमन होगा, इसका जो चलने की गति होगी, वह कैसा होगा जी, परवलयाकार होगा, पैराबोलिक होगा। दो समान आवेश निकाय में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। दो समान आवेश प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करती है, माइनस माइनस समान है, विकर्षित करती है, और प्लस माइनस क्या करता है जी, आकर्षित करता है। क्लियर। एवं दोनों आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जिसे उदासीन बिंदु कहते हैं। और कहा कि इस दोनों आवेश के बीच में जो एक क्षेत्र होता है, वहां पर एक उदासीन पॉइंट होते हैं। विद्युतीय बल रेखा बंद परिपथ क्लोज लूप नहीं बनाती है। हाँ, यही चीज हम लोग जब चुंबक में पढ़ेंगे, देखो ये चुंबक में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में प्रवेश करता है, तो इसमें क्या होता है जी, फिर इसी से घूम करके आता है, लूप बनाता है। चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाता है, और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है। ठीक है, ऐसे होता है मैग्नेट में। लेकिन इस आवेश वाले में, इस आवेश वाले में क्या होता है, क्या इधर से गया है, इधर से गया, क्या इधर से भी वापस आता है, ऐसे नहीं ना होता है जी, नहीं होता है। यस, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल प्लस वाला क्या होता है, हमेशा निकालता है, देता है, और माइनस वाला हमेशा क्या होता है जी, लेता है। माइनस वाला हमेशा क्या होता है जी, ले रहा है। ठीक है, तो वही कहता है कि विद्युतीय बल रेखा बंद परिपथ क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, लेकिन चुंबकीय वाला क्लोज लूप बनाती है। लेकिन चुंबकीय क्या करता है, क्लोज लूप बनाती है। विद्युतीय बल रेखा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। हम बता देते हैं, साइंस में पहले ही बता देते कि बहने वाला कोई भी चीज आए, जो बहने वाला होता है, कोई भी चीज आए, हमेशा जो बहता है उच्च से निम्न की ओर, विद्युत धारा बहेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, उष्मा बहेगा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, हवा बहेगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, पानी बहेगा उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। उसी तरह से विद्युतीय बल रेखा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। क्लियर। विद्युतीय बल रेखा हमेशा संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। कहने का मतलब ये है कि जितना विद्युतीय बल रेखा इससे निकलेगा उतना ही इसमें भी घुसेगा। ऐसा नहीं कि निकला 50 गो और घुसेगा 20 गो। न तो उत्पन्न किया जा सकता, न तो नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जिस तरह से होता है, उसी तरह से आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी होता है। जितना उत्पन्न होते हैं उतना ही उसमें जाके प्रवेश करते हैं, न तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं।
जितना एक बॉडी में उत्पन्न हुआ दूसरा उतना ही बॉडी में जाकर के प्रवेश करेगा। क्लियर। विद्युतीय बल रेखा एक कर्व लाइन वक्र रेखा होती है। अब चलिए अभी जस्ट हम देखे हैं विद्युतीय बल रेखा क्या हुआ है, एक यहां से कर्व लाइन निकला है ना जी, प्लस चार्ज प्लस है, एक माइनस है क्यू, इसमें से जो इस तरह से निकला था तो कहा ये हमेशा क्या था जी, सॉरी, ये हमेशा कैसा होता है जी, कर्व लाइन होता है। ये हमेशा आपको कर्व लाइन से ही क्या करता है जी, प्रवेश करता है। ये सब पॉइंट ध्यान में रखेंगे। विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय बल रेखा क्या आता है, काल्पनिक रेखा होती है। विद्युतीय बल रेखा क्या था जी, काल्पनिक रेखा होती है। विद्युतीय बल रेखा यदि पास पास रहेगा तो उसकी शक्ति अधिक होगी, और यदि दूर दूर रहेगा तो उसकी शक्ति क्या होगी, कम। सब जानते हैं घर का यदि सारे आदमी एक साथ है तो आप किसी से लड़ने जाइएगा तो आपका शक्ति क्या होगा, ज्यादा रहेगा। आपके परिवार का आदमी एगो यहाँ है, एगो पटना में है, एगो दिल्ली में है, एगो दूर दूर में है, तो आप लड़ने जाइएगा तो क्या होगा, हार जाएंगे, शक्तिशाली नहीं रहेंगे। तो जितना कहा भी जाता है कि 10 लकड़ी को एक साथ गांठ बांध दिया जाए तो उसे तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन एक को तोड़ना आसान हो जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर विद्युतीय बल रेखा यदि पास पास रहेगा तो उसकी शक्ति अधिक होगी, और विद्युतीय बल रेखा यदि दूर दूर रहेगा तो उसकी शक्ति क्या होगा जी, कम होगा, उसकी शक्ति क्या होगी, कम होगा। क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, तो रहने देते ही है, छोटा क्लास, छोटा छोटा आप लोग अभी धीरे धीरे समझिए। जब एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तब उसको और थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। अभी आप धीरे धीरे क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर। तो आज हम लोग जाने क्या, धारा घनत्व और क्या जी, विद्युतीय क्षेत्र, नहीं विद्युत क्षेत्र नहीं, क्या जाने, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युतीय बल रेखा। ठीक है, ओके।